नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रणव संथालिया। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने और पहले पेडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम अक्सर ये चार शब्द है जो मुझे लगता है कि हर आमजन ने सुना है: एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एक्सरे। ये चार शब्द है जो मुझे लगता है कि हर किसी ने कभी ना कभी तो करवाया ही होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी विस्तार में कि चारों में अंतर क्या है और कौन सी बीमारी के लिए कब ये इस्तेमाल किया जाता है, कब करवाया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें जो जैसे क्या होता है कि पब्लिक को पता नहीं होता है कि डॉक्टर ने कोई जांच लिख दिया तो उन्हें लगता है कि अरे ये जांच इतनी महंगी जांच क्यों लिख दी, ये जांच से भी काम चल जाता। तो ये जानकारी बहुत मरीज जो जनरल मरीज को अगर पता चल जाता है कि कब डॉक्टर क्यों कब क्या लिखते हैं और उसका क्या रोल है, तो उन्हें उन्हें भी पेशेंट को जानने में बहुत आसानी होगी। तो जैसे देखिए, जो रेडियोलॉजी है वो बेसिकली जो है चार इसमें जो जांच है, मतलब जांचें भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो चार बेसिक जांचें हैं जो हर जगह होती हैं या जनरल जरूरी है। जैसे एक्सरे आपने बोला, अल्ट्रासाउंड बोला, सीटी बोला और एमआरआई बोला। तो अब जो एक्सरे है, एक्सरे क्या है कि वो जो हम लोग जो एक्सरे बीम होता है उसके द्वारा एक्सपोजर करके हम लोग वो जांच करते हैं। तो ये क्या है, बहुत सस्ती जांच है, मतलब जो है वो इजीली अवेलेबल है। जो है कोई भी गांव से गांव में भी एक्सरे बैठा के जांच किया जा सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि वहाँ रेडियोलॉजिस्ट का भी होना ज़रूरी है। तो ये एक बेसिक जांच है। इसका एडवांटेज क्या है कि इस जांच के द्वारा जो है हम कोई भी, मान लीजिए आपकी छाती में इन्फेक्शन है या कोई फ्रैक्चर हो गया है या कोई या बोन में कोई इन्फेक्शन हो गया, मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट में, चाहे माथा हो चाहे पैर हो, वो हम एक स्क्रीन करके देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे अब क्या होता है कि कोई बच्चा है, पेट में दर्द है या बाउल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो वो भी हम लोग एक एक्सरे के द्वारा देख के पता कर सकते हैं कि बाउल का ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। या मान लीजिए छाती में जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, टीबी है या छाती में पानी हो गया, ये सारी बेसिक जांच हम लोग एक्सरे के द्वारा देख के पता कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक हमें पता करके, लेकिन श्योर होने के लिए कि अब मान लीजिए बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है, कैसे है, मतलब क्या कारण है, तो वो तो हमें नहीं पता चलेगा। अब जैसे छाती में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, अब टीबी ही है या कोई और बीमारी के कारण छाती में इन्फेक्शन है, तो वो एक्सरे में बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके द्वारा जो है हम जो है सीटी स्कैन एक मॉडलिटी है जो एक्सरे से ऊपर है, वो उसके द्वारा जो है हम वो पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी। अब जैसे मान लीजिए इन्फेक्शन है, अब डॉक्टर को इलाज करना है, तो अब वो टीबी का इलाज करे, बैक्टीरियल इलाज है, वायरल है या फंगल है, सब इन्फेक्शन ही है। तब टीबी का मान लीजिए मरीज को फंगल का मान लीजिए बीमारी है, अब वो चला रहा है टीबी का दवा, तो उससे तो इलाज नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि 100% हम लोग हाँ कि एकदम बोल दिए, लेकिन बहुत टाइम हम लोग बता पाते हैं कि हाँ ये टीबी है, ये वायरल की तरह लग रहा है, या ये फंगल इन्फेक्शन लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है एचआरसीटी जो है, मान लीजिए अगर छाती का इन्फेक्शन है तो ये एडवांटेज है कि हम लोग इसमें बता पाते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़े डॉक्टर जो मान लीजिए एक्सरे से नहीं सेटिस्फाई होते हैं तो एचआरसीटी लिखते हैं। अब मान लीजिए फ्रैक्चर है या मान लीजिए कोई बोन का इन्फेक्शन है, तो अब बोन का इन्फेक्शन है, तो अब बोन का इन्फेक्शन में भी किस तरह का है, मैलिग्नेंसी तो नहीं है। मैलिग्नेंसी मिमिक करता है बच्चों में, जैसे इविंग्स ट्यूमर होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, इन्फेक्शन बहुत बार एक दूसरे को मिमिक करता है। तो जो एक्सरे होगा उसमें बहुत बार पता चल जाता है, बहुत बार नहीं समझ में आता है। तो हम लोग बड़ी मॉडुलरिटी है, एमआरआई करा के देखते हैं, या बहुत बार हमें सर्जरी करना है। अब सर्जरी करना है तो एक्सरे में तो हमें एग्जैक्ट एक्सटेंट पता नहीं चलता है, तो हम लोग एमआरआई करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट एक्सटेंट है, तो प्लानिंग करके उस हिसाब से सर्जरी करते हैं। अब जैसे अल्ट्रासाउंड है, तो अब अल्ट्रासाउंड क्या है, मैंने पहले ही बताया कि वो रेडिएशन इसमें नहीं है। तो अब मान लीजिए कोई बच्चा पेट दर्द से आया, अब पेट दर्द को मान लीजिए आया तो एक्सरे कीजिएगा, उसमें भी रेडिएशन एक तरह से पड़ रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख के कि पेट में देखा कि भैया कितना बार क्या होता है कि हमें अल्ट्रासाउंड में वॉर्म है, ठीक है, बाउल में जैसे बच्चे में क्या पेट दर्द हुआ, तो अगर अच्छे से कीजिए, मशीन अच्छा है तो हमें वॉर्म भी दिख जाता है, या छोटे छोटे नोड हैं, हो सकता है उसके कारण पेट में दर्द है बच्चों में, खासकर बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ। और मान लीजिए कुछ जैसे बाउल वॉल थिकनिंग है मान लीजिए, तो अगर बाउल वॉल थिकनिंग है तो वो भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग पिकअप कर लेते हैं। तो तुरंत में जरूरी नहीं कि सीटी स्कैन कराना। तो बाउल वॉल थिकनिंग से क्या होता है कि हाँ वो इन्फेक्शन के कारण है या मैलिग्नेंसी है या ये क्या है, ये इसमें बहुत बार हमें सीटी स्कैन करके हमें देखना पड़ता है कि वो बीमारी जो है क्या है। तो ये हर मॉडलिटी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। दिक्कत क्या होता है कि सिटी एमआरआई में कॉस्ट
ज़्यादा पड़ता है जो अल्ट्रासाउंड के मुकाबले, और तो हर लोग लगा भी नहीं पाता है और हर मरीज अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए बहुत बार छोटे से जगहों में खासकर एक्सरे अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही करके एडवांटेज क्या है, सिटी एमआरआई मान लीजिए अगर डॉक्टर वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, आप मान लीजिए गांव में है, गांव में आप चाहते हैं कि सिटी एमआरआई करने का, तो वहाँ पे क्या आप लगा लिए, स्कैन जो है टेक्नीशियन किया, और अगर रेडियोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन भेज के वो रेडियोलॉजिस्ट से रिपोर्टिंग करा के, और फ़ोन पे भी अगर अवेलेबल नहीं है तो फ़ोन पे भी वो करके, लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए वो रेडियोलॉजिस्ट का वहाँ रहना जरूरी है क्योंकि वो खुद ही करता है। तो ये एक दूसरे की क्या एडवांटेज है। और सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये समझ पाए होंगे कि एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और इन सब चीज़ों में और एक्सरे में क्या कुछ अंतर है और कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमने जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि कहीं ना कहीं सभी ने ये चीज़ करवाया ही होगा। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।